मामका पांडवाश्च किं कुर्तो संजय अननश्चिंतो यंतो मां। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा आज पर। आज क्या है? आज गीता जयंती है। श्री गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाती है और पूरे विश्व में मनाई जाती है। लेकिन आज विशेष क्या था? आज विशेष ये था कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करेंगे। पूरे विश्व में किया गया और किनके द्वारा किया गया? जी हाँ, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा किया गया। अगर गीता की जिक्र किया जाएगा, अगर स्वामी ज्ञानानंद जी का जिक्र किया जाएगा, तो 2 शख्स मेरे बिल्कुल बगल में खड़े हैं, उनका जिक्र ना किया जाए वो बड़ा बेमानी होगा। आज उनका राजनीतिक परिचय नहीं दूंगा, उनका आध्यात्मिक परिचय मैं दूंगा। विजय पाल एडवोकेट जी हमारे साथ हैं और गौ सेवा आयोग चेयरमैन हमारे साथ है। एक साथ गीता पाठ कराने का जो ये अनुष्ठान था, जो ये यज्ञ था, इसमें इन्होंने भी आहुति डाली। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। इस पूरे विश्व में जो आपने ये कार्यक्रम कराया था उसमें आपने भी आहुति डाली। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में हम एक बने नेक बने। ठीक 11 बजे एक साथ 3 श्लोकों का गीता पाठ हुआ। ये विश्वव्यापी अभियान परम पूजनीय गुरुदेव के आशीर्वाद से संपन्न हुआ और मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि सफीदो उपमंडल के हर स्कूल के अंदर, हर घर के अंदर इसका श्लोक का उच्चारण हुआ, इसका पाठ हुआ। और वास्तव में इस कार्यक्रम के नाते एक ही बात है कि युवाओं में जागृति आए, जो हमारी संस्कृति से विमुख हो रहे हैं, जो सनातन संस्कृति हमारी है उसका आगे बढ़े। और जब वास्तव में गीता पढ़े नहीं, गीता जिए, गीता को अपने जीवन में अपनाएं। जो भी व्यक्ति गीता को अपने जीवन में अपनाएगा, निश्चित रूप से जो बाधा आएंगी उसमें कमी आएगी, उसको दूर करने में सहायता देगी। पुनः सबको गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। विजय पाल जी, एक सवाल सबके जहन में रहता है कि गीता से सफीदों को अगर जोड़ने का किसी को श्रेय जाता है, वो किसको जाता है? क्योंकि गीता का सफीदों का कोई लंबा चौड़ा नाता नहीं, पौराणिक ऐतिहासिक हमारा शहर था, लेकिन गीता से किसने जोड़ा है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि गीता का सफीदों से नाता नहीं, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र भूमि के अंतर्गत आते हैं और कुरुक्षेत्र भूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से गीता का संदेश अर्जुन को दिया, वो वास्तव में अर्जुन के लिए उस समय प्रासंगिक था और आज भी पूरे विश्व के अंदर वो संदेश प्रासंगिक है, जिसका आज हमने उच्चारण किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य के अंदर सफीदों के अंदर गीता का प्रचार प्रसार सफीदों में नहीं पूरे विश्व के अंदर बढ़ा और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ श्रीलंका जाने का, इंग्लैंड जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, मॉरिशस जाने का। तो और आपको बताऊं, यूके के अंदर तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर गीता स्थापित की गई। ये परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य और उनका जो गीता प्रचार प्रसार का विश्वव्यापी अभियान है वो उनका ही प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। बड़ी अच्छी बात विजय पाल एडवोकेट जी ने कि 84 कोस की जो परिधि आती है सफीदो, पौराणिक 42 कोस, 48 कोस की जो परिधि आती है उसमें सफीदो पड़ता है। चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ा आयोजन आपने किया। लगातार इस तरह के गीता को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए आप लोग हमेशा काम करते रहते हैं। सभी को गीता जयंती की पहले बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में पूरे विश्व के अंदर एक आह्वान किया गया कि 1 मिनट एक साथ गीता पाठ ठीक 11 बजे 23 जनवरी। तो आज गीता जयंती पर उसका आयोजन जीपीसी प्रतिष्ठान पे भी हुआ, कृष्ण कृपा परिवार की ओर से और जीपीसी के सभी साथियों की ओर से। तो इसमें हरियाणा के ही नहीं, पूरे देश के अंदर सभी स्कूलों में, सभी प्रतिष्ठानों में और कुरुक्षेत्र में एक विशाल स्तर पर, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी, अन्य संतगण बहुत सभी ने भाग लिया और इसका आयोजन किया। क्योंकि जब हम देव शक्ति का उदय करते हैं तो एक साथ उसका उदय होना चाहिए और नौजवान पीढ़ी के अंदर भी वह भाव आए जिसको किसी कारण से अपनी संस्कृति से लगातार विमुख किया जा रहा था, उस संस्कृति के बारे में दोबारा भाव आए और गीता जी
संसार का एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जब पढ़ लोगे उसी समय जीवन के अंदर कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी और बुराइयों से दूर होने की, और जीवन के अंदर ये अंधकार या निराशा तो गीता जी पढ़ने वाले को आ ही नहीं सकती। तो ऐसा आयोजन आज यहाँ हुआ, सभी को शुभकामनाएं। क्या आगे भी होते रहेंगे इस तरह के आयोजन? बिल्कुल होते रहेंगे। जीवन चलने का नाम है, जीवन बढ़ने का नाम है, और बढ़ते रहना चाहिए और अच्छे कर्मों पे बढ़ते रहना चाहिए। और इससे अच्छा कर्म नहीं होना चाहिए कि कर्म भी हमारे अच्छे हों और हमारा जीवन भी अच्छा हो, और उसके अच्छे जीवन के लिए तो हमारी सोच अच्छी के लिए गीता जी हमारे जीवन का एक अंग बन जाए, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुभकामनाएं हरियाणा आज के लिए, इतने सफल आयोजन के लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। कृष्ण की परिवार का जिक्र आया, परिवार का अगर जिक्र आता है तो पवन धवन जी थोड़ा सा संकोच करते हैं, थोड़ा सा शर्मीले हैं, मीडिया के सामने ज्यादा नहीं आते, लेकिन जब इतना बड़ा कार्यक्रम अपने कंधों पर वो लिए हुए हैं तो उनसे बात करना भी वाजिब होता है। धवन साहब क्या कहेंगे, गीता मनीषी के लिए भी आप सदैव तत्पर रहते हैं, गीता प्रसार के लिए भी आप तत्पर रहते हैं अपनी टीम के साथ। सर्वप्रथम तो गीता जयंती की आप सभी को, खासकर युवा पीढ़ी को शुभकामनाएं, और हमारे गुरुदेव जी का जो सानिध्य है वो सर्वप्रथम रहा है हर बार गीता जयंती पे भी, और हर बार गीता जी जो शब्द निकले उनके मुख से हम अपने जीवन में उतारें और उसे ग्रहण करें, उन पर चलने का अभ्यास करें। बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्ण कृपा परिवार की ये जोड़ी है, धवन साहब हैं और वालिया साहब हैं। मैं पहले भी हंस रहा था। जी जी जी, चलिए। देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हुआ, गुजरात पेस्टिसाइड कंपनी, हमारे पुत्र सौरभ गर्ग जी, जिनका गीता के प्रति अच्छा लगाव है, महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, आज ये 11 बजे एक साथ गीता पाठ का कार्यक्रम किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम को आशीर्वाद और पुण्य प्रभु से ये प्रार्थना कि ये काम आगे बढ़े और वो गीता का प्रचार प्रसार करें और अपना प्रतिष्ठान भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिएगा, उन्होंने कहा कि टीम जीपीसी की मैं टीम दिखा देता हूं एक बार आपको। जीपीसी के जितने भी यहाँ पर स्टाफ था वो सभी इस गीता पाठ में बैठे हैं, उन्होंने सभी ने पाठ किया है लगातार। हमारे सोहन भाई हैं, लगातार लगे रहते हैं, विजय पाल जी की टीम के वो मेंबर हैं, और आप देखेंगे इन्होंने 1 मिनट गीता पाठ किया। पूरे विश्व में जो आहुति डली उसको इन्होंने भी सार्थक किया है। और जीपीसी परिवार पर, कृष्ण कृपा परिवार पर और हरियाणा आज को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगातार बने रहिएगा हरियाणा आज और कंचन टीवी के साथ।